अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। बात 17वीं सदी की है, जब मुग़ल दौर के एक सूफ़ी पीर इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक्त के मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद भी थे, उन्होंने 17वीं सदी के अंदर रोज़े बाग में एक मदरसे की बुनियाद डाली थी। इस मदरसे में जहां औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल करते थे, वहीं आम बच्चे भी आकर हज़रत पीर इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह से अरबी और फ़ारसी की तालीम लिया करते थे। वक्त गुजरता गया, हुकूमतें आई और बदलती गई, फिर अंग्रेज़ों का दौर आया और उसके बाद फिर भारत की जंग आज़ादी की एक लंबी जंग के बाद भारत को आज़ादी मिली। लेकिन ये मदरसा कायम व दायम रहा और इस मदरसे ने समाज की माशरे की तालीमी प्यास को बुझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा। साल 1962 में औरंगाबाद से मेंबर असेंबली चुने जाने के बाद इस्लामिक स्कॉलर और सियासतदान डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की इस मदरसे पर नज़र पड़ी और उन्होंने औरंगाबाद और आसपास के इलाकों की एजुकेशनल बैकवर्डनेस को देखते हुए इस सदियों पुराने मदरसे को असरी तालीम में शिफ्ट करने का इरादा किया और वो अपने इरादे में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। किस्सा मुख्तसर यूँ कि डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया मरहूम ने अपनी दूर अंदेशी से इस इदारे को तरक्कियों के उरूज तक पहुँचा दिया। यहाँ पर केजी से लेकर पीजी तक और कई एकेडमिक और प्रोफेशनल कोर्सेज का इंतज़ाम किया और इसे मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट का नाम दे दिया। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया मरहूम के बाद उनकी शरीक हयात यानी उनकी वाइफ फातिमा ज़करिया ने इस इदारे को और आगे ले जाने के लिए काफ़ी कोशिशें की, लेकिन इस दौरान चंद मफाद परस्त टोलों की सियासत की वजह से ये इदारा आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर होने लगा और यहाँ आने वाले इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज महज इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से रुक गए। मरहूम फातिमा ज़करिया के बाद इस इदारे की बागडोर मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टीज देखने लगे। इस दौरान कई ट्रस्टीज की मौत वाक़ई हो गई और इसमें चंद नए ट्रस्टीज शामिल होने की कोशिश करने लगे, जिनमें एक अहम नाम एनसीपी कायद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का भी सामने आया, जिसके बाद ये अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि अब मौलाना आज़ाद कॉलेज का माइनॉरिटी स्टेटस खत्म हो जाएगा और यहाँ मुसलमानों के बच्चों को तालीम हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और न ही ऑफिशियली सुप्रिया सुले कहीं इस इदारे के ट्रस्टीज के तौर पर सामने आई। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बता दें कि 2017 में जब ट्रस्टीज की चेंज रिपोर्ट के लिए मुंबई के ज्वाइंट चैरिटी कमिश्नर के पास एप्लीकेशन दी गई, तो उस वक्त चेंज रिपोर्ट शेख मोहम्मद नदीम उर्फ नदीम सर के ऑब्जेक्शन की वजह से रुक गई, जो अभी भी पेंडिंग पड़ी है। 2017 से लेकर 2024 तक मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टीज का इंतकाल हो गया, सिर्फ एक ट्रस्टी अजीज मुल्ला बचे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर रऊफ पठान अचानक बीच में कहां से आ गए और अपने आप को चेयरमैन कैसे डिक्लेयर कर दिया। तो खुद डॉक्टर रऊफ पठान की जुबानी वो डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया के एहसानों तले दबे हैं। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने ही उनकी तालीम से लेकर उनके प्रोफेसर बनने तक उनकी काफ़ी मदद की। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया से कुर्बत और तालीमी मैदान में अपने 35 साल तजुर्बे ने डॉक्टर रऊफ पठान को इस तरफ मुतवज्जे किया और उन्होंने इस दौरान ट्रस्टी अजीज मुल्ला को कॉन्फिडेंस में लिया, जिन्होंने डॉक्टर रऊफ समेत दिगर और 3 लोगों को ट्रस्टी बनाया और डॉक्टर रऊफ पठान को मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट का चेयरमैन और सोसाइटी का सदर बना दिया। जाहिर सी बात है, डॉक्टर रऊफ पठान के डिक्लेयर करते ही एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन जाग गया और उसने डॉक्टर रऊफ पठान समेत दिगर तमाम लोगों के दावों को गलत ठहराया। अखबारात में इश्तिहारात देकर डॉक्टर पठान के दावे को गलत और पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स को जाली करार दिया। इसके बरखिलाफ डॉक्टर रऊफ पठान ने भी अखबारात में इश्तिहारात देकर जो लोग पहले से जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी थी उन्हें गलत करार दिया, उन्हें जाली करार दिया। बहरहाल मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट कोई मामूली इदारा नहीं है। यहाँ पर हज़ारों तलबा तालीम हासिल करते हैं। मौलाना आज़ाद कॉलेज में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि कई गैर ममालिक के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर तालीम हासिल करते रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद कई ऐसे तलबा है जो दीगर ममालिक में मिनिस्ट्रीज़ के पोजीशन पर आज भी कायम है। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया का ख्वाब था कि ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ा कॉलेज, महाराष्ट्र की एक यूनिवर्सिटी के तौर पर इस इदारे को देखना चाहते थे। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने अपनी ज़िंदगी में न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल फंड्स रेज करके इस इदारे को इस मकाम तक पहुँचाया और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया का भी यही ख्वाब था कि मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत जारी तमाम कॉलेजेस का नाम इतना रोशन हो कि यहाँ पर दुनिया भर से तलबा तालीम हासिल करने के लिए आए।
बहरहाल कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों ग्रुप्स के झगड़े में मौलाना आज़ाद कॉलेज के तालीमी मेयार पर कोई फ़र्क पड़े और इसका सीधा नुकसान स्टूडेंट्स को देखने में आए। इससे पहले कि ये तमाम एक्टिविटीज़ हो, तलबा का नुकसान हो, तालीमी मेयार गिरता रहे, दोनों ग्रुप्स को आपस में बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए। एक बात तो लेकिन तय है कि ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये कानूनी लड़ाई का रुख इख्तियार करने जा रही है ये लड़ाई। और ऐसा ना हो कि इन दोनों की रसाकशी में, इन दोनों की तगदो में हुकूमत कहीं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट ना कर दे, जिसका खमियाजा यहाँ के स्टूडेंट्स को उठाना पड़ सकता है। तो ये था मौलाना आज़ाद कॉलेज से मुतालिक एक अहम अपडेट जो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। और अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।